कि हम लोग लड़ाई सही लड़ रहे थे, हमारा उद्देश्य था कि सब लोगों को मिले, हमारा संघर्ष सही था और वो बेईमानी की तरफ अग्रसर थी। इसलिए एक विधायक के पास गई हो, चाहे माननीय ब्लॉक प्रमुख के पास गई हो, चाहे सांसद के पास गई हो, किसी भी अधिकारी के पास गई हो, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। आखिर में आपने भी देखा होगा, पिछली महीने 4-5 महीने का वितरण स्कूल में कराने का प्रयास किया गया, जाते ही इन्होंने विवाद चालू कर दिया। और विवाद का उद्देश्य ये था कि सब राशन आखिरी में बंट ना पाए, अपने घर ले जाए कि मैं बांटती रहूंगी घर पे, और एहसान रखेंगे कि तुम मेरे समर्थक को, एक पैकेट रात में दे दिया, आपके 4 पैकेट बनते हैं, एक पैकेट दे दिया और आप इतना एहसान डाल दिया कि आप एहसान तले उसके 5 दिन 10 दिन उसकी सेवा करते रहो। ये उसने व्यवस्था एक बना ली थी, एक उस पर कमांड कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था, अपने ढंग से योजना चला रही थी कि इसको जैसे हमें चलाना है, जैसे करना है, वो मजबूरी होगी गांव वालों की, वो लोग करेंगे, इसमें सहयोग, मजबूरी उनकी गांव वालों को होगी, जो हम कर रहे हैं वो एक पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों की जब व्यवस्था बहुत दिनों तक इनकी गलत व्यवस्था चलती रही, उसके बाद पिछले तहसील दिवस में माननीय जिलाधिकारी से जाके मैंने इस मामले में बात करी, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय से कहा कि हम 5000 लोगों के प्रतिनिधि हैं, 5000 लोग हमें वोट से बनाते हैं, और मैं अगर आपसे डीएम साहब से मैंने कहा कि मैं बात आपसे कर रहा हूं तो 5000 लोग मेरे गांव के बात आपसे कर रहे हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत खराब है। हम लोग ग्राम प्रधान आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की गालियां खाने के लिए और उनकी चप्पलों खाने के लिए ग्राम प्रधान नहीं बने। उनके ऊपर कार्रवाई करिए और इनको, महिलाओं को, बच्चों को उनका अधिकार मिले, ये व्यवस्था करिए। डीएम साहब ने गंभीरता से प्रकरण को समझा कि 1 साल से राशन नहीं बट रहा है, 5-5 महीने का डंप हो जाता है राशन, और ये उद्देश्य इनका रहता है कि राशन हमें मिल जाए, हम घर ले जाएं। तो डीएम साहब ने तत्काल कार्रवाई करने के लिए इनके कुछ अधिकारियों को आदेश कर दिया। तो ऐसी स्थिति में डीएम साहब ने आदेश किया कि इनसे चार्ज तत्काल हटा दिया जाए, और उनकी जो सहायिका हैं उनको लिखित रूप में चार्ज दे दिया गया कि इनको चार्ज रहेगा और यही राशन पूरा वितरित अगले आदेशों तक करेंगे। अब आपको व्यवस्था अच्छी लग रही होगी, आपको योजना के बारे में मालूम हो रहा होगा। ये राशन इतना बड़ा हुआ है, अगर वो बेच लेती तो साथ लाखों हजारों रुपए का होता, ठीक है ना। ये चावल गेहूं वो बेच लेती तो लाखों हजारों रुपए का होता। लेकिन आप लोगों का सबका अधिकार है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी अधिकार है, सब लोग लेंगे ना, इसमें कोई प्रधानी और राजनीति की तो बात है नहीं। तो आप लोगों को अपना ये अधिकार जानना चाहिए, समझना चाहिए, और ये प्रयास करना है कि अभी तो ये 5 महीने का राशन इकट्ठा है, ठीक है, गेहूं चावल 1 साल का इकट्ठा है। तो अभी इन्होंने सर्वे किया, बड़ा मेहनत करी रामू ने, और इन्होंने सर्वे करके कितने बच्चे को उन्होंने सर्वे भी नहीं उपलब्ध कराए, कोई सूचनाएं तो उनके पास थी नहीं कि गर्भवती कितनी है, धात्री कितनी है, कुपोषित कितना बच्चा है गाँव में, ये कोई सूचना नहीं थी। तो इन्होंने 2-3-4 दिन सर्वे किया, घर घर गए हैं, और हो सकता है कि एक आध बच्चा किसी का भी छूट गया। तो अब व्यवस्था धीरे धीरे, जब शुरुआत होती है ना, एक बेईमानी से आप ईमानदारी की ओर बढ़ते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है। तो एक शुरुआत है अभी, तो हो सकता है थोड़ी समस्या पहले बार आए, समस्या तो नहीं आएगी, प्रयास कर रहे हैं। तो अगले महीने से हर महीने का वितरण, ये स्टोर नहीं होगा कि 1 साल का हो गया और ये 5 महीने का हो गया। अगला महीना आएगा आपको, तो हर महीने का वितरण विधिवत किया जाएगा, ठीक है। अब किसी को गाली खाने की आवश्यकता आंगनवाड़ी की नहीं, किसी को गाली नहीं खानी पड़ेगी और चप्पल वहाँ केंद्र पे खाना नहीं पड़ेगा। विधिवत जो आपका अधिकार है, आपका अधिकार जो है ये सब लोगों को प्राप्त हो, ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। और इसमें एक बात और बता दें, देखो बहुत महत्वपूर्ण है बात। अभी एक हमारे उन्हीं आंगनवाड़ी जो नीता पांडे थी, उन्हीं के सर्वे के अंतर्गत उन्हीं के परिवार का एक बच्चा आता था, उसकी मृत्यु 18-19 तारीख को रात में सैफई मेडिकल कॉलेज में हुई। मालूम है किसकी हुई? नन्हे के बेटे का नाम था उनका सत्यप्रकाश पांडे की बेटे की मृत्यु शायद 1 महीने का था। 1 महीने के बेटे की मृत्यु उसकी बेचारे की सैफई मेडिकल कॉलेज में हुई। भाई मृत्यु को तो कोई टाल नहीं सकता, अलग बात है किस कारण से मृत्यु हुई, लेकिन हम ये प्रयास तो कर सकते थे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, खाने पीने के लिए जो सरकार भेजती है, उसके बच्चे की माँ को 1 साल से नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी आंगनवाड़ी उसके लिए दोषी है। 1 वर्ष से अगर उसको मिला होता तो हो सकता है उसकी माँ तंदुरुस्त होती और बच्चा जो पैदा हुआ वो भी तंदुरुस्त होता और उसकी मृत्यु ना हुई होती। ये स्थिति है। तो हमने जब घटिया घाट में उस कार्यक्रम में गए तो उस आंगनवाड़ी का पति सबसे पहले फावड़ा लेके गड्ढा खोद रहा था। तो उस पे एक हमें हंसी आई एज ए प्रधान
एज ए प्रधान शर्मिंदा हम हुए कि इसको अगर ये राशन बांटता तो शायद ये आज गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये नंबर अपने गड्ढा खोद के बढ़ा रहा है, उस बच्चे को दफन करने के लिए आज आगे आगे गड्ढा खोद रहा, पसीना बहा रहा है। लेकिन यदि इसने 1 वर्ष का राशन इसकी माँ को दिया होता तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता और आज ये गड्ढा खोदने की आवश्यकता यहाँ पे घटिया घाट पे नहीं पड़ती। तो उस दिन से निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होगी और वितरण की व्यवस्था पारदर्शी, साफ सुथरी, बिल्कुल आपको जानकारी होगी, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे होगी। ठीक है, कोई समस्या हो संपर्क किया जा सकता है, कोटेदार है, आंगनबाड़ी है, रामू है, ठीक है, सब लोग। और उसके बाद समस्या आती है तो मेरे पास सीधे संपर्क आप कर सकते हैं कि हमें ये समस्या थी। कोई भी कहीं से बेईमानी नहीं होने दी जाएगी, जो अधिकार है वो सब मिलेगा। अब आपको हम राशन भी बता दें, स्पष्ट कर दें कि इनका केंद्र का राशन कितना है। अभी इस विभाग से थोड़ा पीछे से मामला चलता है, अभी सितंबर चलने लगी है, लेकिन मई तक का राशन जो है ये गेहूं ये वाला ये आ चुका है। और ये चावल कब तक आ चुका? चावल आ गया मार्च तक, 1 साल का है। चावल अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक। हाँ, मार्च 22 तक का चावल आ चुका। तो जनवरी, फरवरी, मार्च इस आंगनबाड़ी केंद्र के और अप्रैल, मई 5 महीने हो गए हैं। तो 5 महीने में 500 ग्राम दाल के 84 पैकेट हैं, 1 किलो दाल के 329 पैकेट हैं, तेल और रिफाइंड के 319 पैकेट हैं, 500 ग्राम दलिया के 195 पैकेट हैं और 1 किलो दलिया के 329 पैकेट हैं। उसके अलावा 11 कुंटल 70 किलो गेहूं और चावल आपको बांटने के लिए है। ठीक है, 11 कुंटल 70 किलो। ठीक है, 2 किलो 700 ग्राम गेहूं, 8 किलो 600 ग्राम चावल। ठीक है, तो अभी आपको गेहूं चावल भी मिलेगा, लेकिन ये बाद के महीनों में सरकार ने अब व्यवस्था कर दी कि गेहूं खत्म कर दिया और गेहूं की जगह बना बनाया दलिया देने लगे। क्योंकि आपका 1 महीने का पुराना राशन 1 साल का पुराने का भी है, इसलिए आपको गेहूं भी मिलेगा साथ में, क्योंकि वो भी आपको दिया जाना है। लेकिन आगे जो महीने आएंगे, क्योंकि गेहूं का दलिया अब सरकार बना बनाया देने लगी है, तो दलिया अब गेहूं नहीं मिलेगा, कोटे से चावल मिलेगा खाली। ठीक है, आगे चल के अभी तो गेहूं चावल मिल रहा है और दलिया तो बना बनाया सरकार देने लगी, तो दलिया मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था है, पारदर्शी व्यवस्था है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ है। सरकार इसको प्रमाणित करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, जांच करने के बाद, क्योंकि बच्चे और महिलाएं खाती हैं, तो बहुत अच्छी चीज़। इसको दलिया को दूध में खाया जा सकता है, नमकीन बना के खाया जा सकता है और दाल आप उपयोग कर सकते हैं। रिफाइंड और तेल एक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसका आपको इस्तेमाल करना और सभी लोगों को विधिवत मिलना है। आज वितरण होगा, कल वितरण होगा। वितरण संबंध कोई समस्या हो पहले तो इनसे बात कर लें, फिर हमें बताएगा कोई आती है, ये निस्तारित नहीं हो जाएगी इन लोगों के स्तर। अब कहीं बेईमानी, भ्रष्टाचार, करप्शन की कोई बात नहीं रह गई। और इस चीज की जो कमालुद्दीनपुर में चीज चल रही है उसका अनुसरण और प्रधान कर रहे हैं और ग्राम पंचायतें कर रही हैं। संघर्ष करने में तो समय तो लगता है। हमारे खिलाफ एसपी से प्रार्थना पत्र दिया गया, आंगनबाड़ी ने दी कि प्रधान दबंग है, गुंडा है, दादा रास्ते में लूट लेगा, हमें खतरा है, मेरी हत्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम कागज पत्तर इतना रखते हैं, तैयारी इतनी रखते हैं पहले से कि हमें वो समस्या ना आए। नहीं तो ये तो वो भी कर सकती है ना। इनका तो उद्देश्य है कि राशन मिल जाए, किसी तरह से कुछ भी हमें करना पड़े। तो अब वो चीज़ें सब समाप्त हो गई, उनसे अधिकार ही सरकार ने, उन अधिकारियों ने ले लिए। ठीक है, तो अब आप जिम्मेदार व्यक्तियों, अच्छे लोगों के पास अधिकार है और ऐसे व्यवस्था खुले में मंच पे होनी है। तो सब लोगों का जितना मात्रा डिवाइड कर दी हम लोगों ने,